24 मिनट प्रभु में मन लगा दिया तो आपका 24 घंटा बिल्कुल आराम से कटेगा। पर वह समय ऐसा होगा कि भोर का होगा। क्यों? आप अपने देवताओं को मनाने के लिए ऐसा समय चुने जो घर का कोई सदस्य अपने को ये न कहे कि ये बहुत ही कामचोर आदमी है। जब घर में काम का समय आया तो माला लेकर के बैठ गया। अगर घर के व्यक्तियों के विचार अपने प्रति बेकार हो गए तो माला फेरने का लाभ नहीं मिला। इसलिए प्यारे कथाएं तो एक एक कथा 4-4 घंटे की है, पर मैं शार्ट में चलूंगा। यहाँ कहा है कि देवहूति के द्वारा भक्ति के योग से कपिल मुनि जी प्रकट हुए और जो देवहूति के पति थे मैत्री जी वेदर जी को बताते हैं कि जो उनके पति थे वह अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से, जानते हो कब कथा सुनाते थे देवहूति को? जब कपिल जी उधर में थे। जब कपिल जी उधर में थे, शास्त्र ने कहा है जब कोई माता गर्भवती हो उस समय उसको सुंदर सुंदर ग्रंथ पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस, गीता, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत आदि। जब वह इनका ध्यान करती है तो जो संतान उदर के अंदर रहती है तो माँ जब उस विषय का अध्ययन करती है तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण तो बच्चे में आते हैं। तो प्यारे आजकल हमारा भारत जानते हो कौन सा है? आज हमारा भारत डिजिटल होने जा रहा है। जैसे हमारे बजाने वाले जो सदस्य हैं ना, ये बिल्कुल डिजिटल हो गए हैं आजकल। जानते हो पहले लोग बागों के पास समय होता था 24 घंटे का, फिर 12 घंटे का, फिर 6 घंटे का, फिर 3 घंटे का। आज तो 3 मिनट में भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। कहा है योगी जी कहते हैं कि योग आध्यात्मिक पुंसो मतो निःश्रेयास्मि अंत्योद परित्राय त्रम दुःखस्य च सुखस्य च चेता खलस्य बन्धाय मुक्ता चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतेवं पुंसि मुक्तितः। कहा है जब यज्ञ पिता अपनी पत्नी को अध्यात्म सुना रहे थे तो जब आध्यात्मिक स्थिति को कर्दम ऋषि के मुख से सुना, किसने? कपिल मुनि ने। तो जानते हो उन्होंने एक ही मन में विचार किया कि मैं अगर एक बार इस उधर से निकल जाऊं तो दोबारा ऐसी तपस्या करूंगा कि यहाँ दोबारा आना ना पड़े। तो उन्होंने मन में विचार किया, बोले क्या? बोले कैवल्य मुक्ति है। ये जिस अंदर में हूं ना उसको कैवल्य मुक्ति किए है। करने के द्वारा अगर किसी की उत्पत्ति हो उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। इसलिए हे प्रभु एक बार इससे मुझे मुक्ति दिला दे, मैं दोबारा यहाँ कभी जीवन में नहीं आऊंगा। प्यारे यहाँ पर जब जीवात्मा 6 महीने का होता है, 5.5 तक उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है। फिर उसको भी अंदर भूख प्यास आदि तिलझन उलझन लगती है कि नहीं? जब सारी प्रक्रिया होती है तो जानते हो जब बच्चा उदर में होता है तो माँ का खाने का मन खट्टा मीठा कड़वा ज्यादा चलता है। पर कहा है जब किसी माँ के उदर में कोई बालक पनप रहा हो उस समय उसे कभी भी खट्टा तीता और मोटा नहीं खाना चाहिए। उसे तो जो सुंदर स्वादिष्ट और टिकाऊ भोजन है, हल्का। यहाँ पर कपिल जी मन में विचार करते हैं, प्रभु
एक बार मेरी मुक्ति दे दे तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तो बोले अगर दोबारा अंदर नहीं आओगे तो कौन सा उपाय करोगे? बोले भगवान की भक्ति। और जब मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा जीवन से संसार से मुक्ति हो जाएगा, फिर दोबारा आने जाने की समस्या का समाधान खत्म। तो प्यारे क्या होता है? तस्यो प्रसन्न विविधं जगदिच्छयाति नाना तनर्भुव चरणारविन्दं सोहं व्रजामि शरणं ह्यः कुतो भयं मे येने दृशं गर्दशयो सतानुरूपः तस्मात् विगति विकलोद्धर्यात्मनाशं तुर्ता बृहर्ष देव भूयोर्दयन्ना यं व्या भविष्य परितं दधिभेष्णुपादः। उन्होंने सोच लिया, कपिल जी ने सोच लिया, एक बार अगर मैं निकला तो दोबारा मैं एक ही का नाम भजूंगा, और उसके नाम के भजने वाले का इतना मैंने जलवा सुना है कि वो दुनिया में बिना परमिट के चला जाता है। कपिल मुनि जी में सुना, मन में विचार किया कि जो भगवान विष्णु का भक्त नारद है ना, उसको 14 लोकों में कोई ब्रेक नहीं और किसी से उसका विरोध नहीं, और जिसका किसी से विरोध नहीं और किसी से ब्रेक नहीं, तो आप समझिए ना उसको पूरी दुनिया वाले प्रेम करते हैं। करते कि नहीं? एक जमाना था कि हमारे देश के एक व्यक्ति को वीजा और पासपोर्ट नहीं मिलता था, अब आज उस देश वाले लाइन लगा के खड़े हैं, जल्दी ले लो वीजा। क्यों? कहा है मनुष्य वही है, कर्म वही है, पर झंडा निशान और व्यक्ति बदल गया। अभी हमारी कथा तो वही सुन पाओगे जो पढ़े लिखे हो, और जिन्होंने राधे राधे तो हरि कीर्तन का समझ में आएगा। यहाँ पर जानते हो जब समय का परिवर्तन हुआ और कपिल जी प्रकट हुए, कपिल जी प्रकट हुए, मैं कल बताया ना 24 अवतार, ये 24 अवतार में श्रीमद् भागवत आरक्षित है। तो कपिल जी जब प्रकट हुए तो जानते हो जब बेटा पैदा होता है तो माँ को कितना भी बड़ा दर्द हो पूरा का पूरा खत्म ही हो जाता है, और बेटी ने जन्म लिया तो थोड़ी सी तिलझन बनी रहती है। पर प्यारे, जो बेटी से सुख होता है वो बेटे से कभी सुख नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने अगर अपने दादा परदादा के साथ जिस तरह किया है उसी तरह तुम्हारे नाती पोते बेटा भी करेंगे। अरे भाई, तुम अपनी लुगाई लेके चले गए तो तुम्हारा लड़का अपनी लुगाई तुम्हारे लिए छोड़ जाएगा? ये रोटी बनाए हमको, कभी नहीं हो सकता ऐसा। काहे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा जो बोएगा वही पाएगा, तेरा दिया के आएगा, सुख दुख है क्या होगा, जैसी करनी सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, जो बोएगा वही काटेगा। यहाँ पर कहा है कि आपने अगर पेड़ आम का लगाओगे तो 5 साल सेवा करनी पड़ेगी, अगर बम्बुल का लगाओगे तो एक बार आप लगा दीजिए और 3 साल भी जाइए तो हरा भरा रहेगा।
पर अगर आम के पेड़ को लगाओगे और 3 साल बाद जाओगे ना प्यारे, तो जानते हो क्या होगा? वो पेड़ आम का सूख जाएगा। बैठे रहने तो मैं उसकी कथा बना के सुना दूंगा, अभी टेंशन मत लो। कहा है यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा थी। परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि कपिल देव जब प्रकट हुए तो नारा देवारा के साथ अपने माता देहूति का और करदम का घर छोड़ के जाने लगे। तो जानते हो, जब बेटा घर से जाता है तो बाप अपने गम को जाहिर नहीं करता। जब बेटा घर से जाता है तो पिता अपने गम को जाहिर नहीं करता, पर माँ बार बार लिपट लिपट के रोती है। माँ बार बार लिपट लिपट के रोती है, बेटा फलाने का ट्रेन में खाना नहीं, पानी नहीं पीना, ये सब बोलती है। और पत्नी कभी कुछ नहीं कहती। पत्नी तो कहती है, जाओ जी झोला भर के पैसा लाना, वरना दोबारा लौट के मत आना। कहा है कपिल मुनि मन में विचार किया, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि मैं भगवत भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। भगवत भक्ति के लिए जब गए तो वहाँ क्या कहना, माँ समझाती है बेटे को, बेटा ना जा। पिता भी समझाता है, पर वह नादान उम्र का बालक क्या कहता है, अरे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अरे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल गंध, समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन मन में चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। वो नादान बालक अपने माता पिता से कहता है, पिताजी मेरी बात मान जाओ। बोले क्या? बोले मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग अभी से भगवान का भजन करना चालू कर दो, क्योंकि जब हम शुरू से अभ्यास करके रखेंगे ना, तब हमें बुढ़ापे में आनंद आएगा। हमने शुरू से किसी चीज का अगर अभ्यास नहीं किया तो हमें सुख मिलने वाला नहीं है। अगर हम माया के मोह में फंसकर अब बुढ़ापे में सोचे कि हरि का कीर्तन कर लेंगे, तो करेंगे का? नहीं कर सकते। जो जो बुढ़ापा आपके सामने आएगा तो आपको सताएगा। अभी बेटा की शादी, बेटी की शादी, नाती की शादी, पंथी की शादी, और करते करते शादी हमारा क्या होगा जानते हो? कहा है जैसे आप बेटे और माता की शादी करते करते बुढ़ा जाते हो ना, तो कहा है जो ध्रुव सत्य है और उसको होना है, उसके लिए दुनिया वाले तैयारी नहीं करते। पर कपिल मुनि कहते हैं, मैया अगर दुनिया में सुख का काम करना है तो एवं निसम कपिलस्य वचो जनि स्त्रिया साकर्दमं वेतम जलहे देहूति विस्मृतं तथा सुकृत्वा व्यक्तया धूमे सिद्धे भूमि सविद्वता। जानते हो वेदर ने जब देहूति के वृत्तांत को बताया और वहां पर बड़ी सुंदर छटा छाई, तो वहां क्या कहना, मैया मनाती है और कपिल जी समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां हरि का कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। नाराम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जाने चलो भर पानी में, डूब के मर जाने चलो भर
कुछ नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ नहीं है तेरा, एक दिन होगा मेरा, इस बरगद में मेरा, एक दिन होगा मेरा, इस बरगद में मेरा, कुछ कमा के ले जा रे, 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 ऐसी जिंदगानी में चल तू मर जा रे, मर जाने में, मर जा रे, तुझको बर्बादी में, आँख देख नहीं पाएगी, आँख जो देख नहीं पाएगी, कान सुन नहीं पाएगी, कथा तक जा नहीं पाओगे, कथा तक जा नहीं पाओगे, कथा फिर सुन नहीं पाओगे। कर सच्ची भक्ति तेरी है, भक्ति में शक्ति तेरी, कर सच्ची हरी शक्ति करते जाने दे, एक भक्ति तेरा, एक भक्ति से तुझको मिल जाए लोगे, ना राम नाम ले लो, ना कृष्ण नाम ले लो, ना राम नाम ले लो, ना कृष्ण नाम ले लो, चल चल काय भगवान के भजन करने वाले प्राणी के सारे कष्ट दूर होते हैं और कपिल मुनि रामेश्वरम में जाकर जहाँ गंगा जी समुद्र में मिलती हैं अर्थात बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर बड़े प्रेम के सहित तपस्या करने लगे। यहाँ पर परिवार की स्थिति मैत्री जी से होती है और विदुर जी स्वयंभू मनु की पत्नी महारानी सदरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं होती हैं। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद, आहुति और देवहूति। तीनों कन्याएं बड़े प्रेम के सहित देवहूति करदम जी के साथ ब्याही जाती हैं। काय सारे संसार का वर्णन हो रहा है और इस वर्णन को आप वृत्तांत से सुनिए। काय प्रसूति के दक्ष प्रजापति और रुचि के प्रजापति पत्नी की आहुति के गर्भ से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वह बड़ा स्वयंभू मनु भगवान विष्णु के यज्ञ स्वरूप हुआ और भगवती लक्ष्मी काय दक्षिणांग भाग से उत्पन्न होती हैं। इनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार बरु जी आकृति के रूप में होती है। पुत्री को उन्हीं के पास रखा जाता है। दक्षिण विवाह के योग्य होने पर भगवान पति स्वरूप परिब्रह्म परमात्मा से बृहस्पति यज्ञ कवि यज्ञन और सुदेव और रोचन परिवार की जब वृद्धि होती है तो प्रियव्रत से उत्तानपाद से मनुपुत्र, मनु से मनवंतर और मनवंतर से दोहित्र। देवहूति जी का करदम जी के साथ 9 कन्याओं ने जन्म लिया और 1 पुत्र। जानते हो करदम जी के 9 बेटियां थी और 10वें कपिल मुनि पैदा हुए। और जब 10वां बेटा पैदा हुआ तो वो भी चला गया बंगाल की खाड़ी तपस्या करने। कहा है दुनिया में एक बार बेटी पे भरोसा कर लेना भैया, पर बेटे पे भगवान नहीं जाना। पर अगर तुमने अपने पिता के साथ अच्छा बर्ताव किया है तो तुम्हारे नाती पोते भी तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। यहाँ देवकुल्या और गंगा, कहा देवकुल्या यह अगले जन्म में गंगा नाम से प्रकट हुई। अत्र की अनुसुईया, अंगरी की श्रद्धासिनी की वाली और अगस्त के विश्वस्त्रवा, जमदग्नि के विश्वस्त्रवा, इडबिडा के घर से यक्षराज कुबेर और दूसरी पत्नी केसनी से रावण और कुंभकर्ण ने जन्म लिया।
कहा है यहाँ पर 3 पुत्र और कर्मठ सहिष्णुता में 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। सभी ब्रह्मा के तेज से ये संसार में प्रकट हो गए और भृगु जी के एक कवि रूपी पुत्र जन्म लिया। उससे उसना पैदा हुआ और उसी उसना को जानते हो, उसी उसना को आज लोग बाग शुक्राचार्य जी के नाम से जानते हैं। कहा है इनके पिता का नाम था कवि और कवि के पिता का नाम था भृगु। जो शुक्राचार्य जी थे ना, इनके ग्रैंडफादर का नाम भृगु जी था। और भृगुवंशी आप जानते हो, भृगुवंशियों की और भगवान शिव के परिवार की कभी जमी नहीं, कुछ ना कुछ अपने चेलाओं से उठपटांग करते रहे। और जब भृगु जी कुछ ना कुछ करवाते तो शंकर जी ऐसे ही काम करते कि कई बार वे सब सफा चट। यहाँ पर कहा है कि ध्यान से दधीचि और अस्त्रवा और मन की तीसरी कन्या प्रसूति का वर्णन होता है। काय जब प्रतुषी से श्रद्धा, मैत्री, शांति, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेधा, स्वाहा, स्वधा और इसके बाद इनकी सबसे जो छोटी कन्या थी उसका नाम था सती। कहा है बेटी के जन्म होने पर पिता को कष्ट नहीं होता। ये दुनिया लोग सोचती है, हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी का सुंदर से सुंदर जगह में विवाह हो जाए। जब बेटी अपने ससुराल से सज धज करके अपने पिता के घर पहुंचती है और पिता से कोई याचना नहीं करती तो उसके घर वाले तो प्रसन्न होते हैं, तो आस पड़ोस के भी प्रसन्न होते हैं। होते कि नहीं होते ना? जैसे जानते हो क्या होता है, पुरुष कमाते कमाते मर जाता, पुरुष कमाते कमाते मर जाता और अगर उसके ससुराल वाले जाते ना तो अपने जीजा से क्या कहते जानते हो? तू तो कुंवारा मर जाता वरना हम अगर ब्याह ना करते। ऐसा होता का? आजकल तो नई टेक्ट हो गई है। साला पहुंचता है दाल मोट आजकल खाते नहीं, कहता है भैया बीमारी चल रही है तेल में, तो क्या होना? तो बोले भैया आप एक काम करो ना। बोले क्या? बोले डॉक्टर ने काजू कतरी मंगा दी। क्यों? क्योंकि मुसीबत बड़ी नहीं है। जीजा सोचता है अगर काजू कतरी नहीं मंगाया तो शाम के धिंगड़ नाच होगा। क्यों? क्योंकि साला ताल ठोक के कहता है कि जब से मेरी बहन तेरे घर आई तब से तू चकाचक है, नहीं वरना तो तुझे बोदा चराने को कोई नहीं पूछता था का? यहाँ बड़ी दयनीय दशा हो गई। यहाँ जानते हो क्या हुआ? यहाँ भैया हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी सुंदर से सुंदर घर में जाए। अब देखिए जैसे जो विद्वान आदमी होंगे ना वो जान जाएंगे कि ये बाई की लड़की होगी, इसलिए अपनी माई के पीछे लगी है। कहीं तू तपस्या करते करते भटक मत जाना, अभी मैं तेरे पीछे लगी हूँ, जो डब्बा वाला माल है मुझी को देना, इसीलिए ना लगी है। यहाँ दुनिया स्वार्थ के बगैर पीछे नहीं आने वाली। आएगी क्या? का स्वार्थ लाय अरे करे सब प्रीति। क्या क्रम बनाया है इन्होंने, देखिए आगे माता, फिर बेटी, फिर बेटा। और जीजा जानता है कि अपने को झरा वाला भी नहीं मिलेगा तो 14 फीट दूरी बैठा है, सोचता कोई मतलब नहीं वहां लगने से, इसलिए कहा है लगे रहो। क्यों? क्योंकि जिंदगी में उसी को सुख मिलता है जो अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करता है। किसी न किसी तरह तो तब करना पड़ेगा ना। का प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरुना वही माता।
वही बालक संस्कारी होगा जिसके माता पिता अपने अपने आगे घर में कहेंगे ये दादाजी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये पिताजी हैं, इनको उठ के प्रणाम करो। काहे जब संस्कार सुबह पहर आप अपने माता पिता को ट्रेनिंग कौन देता है? अगर लड़का बनता है या बिगड़ता है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार उसकी मैया होती है। अगर लड़का अच्छा निकलेगा तो भी माँ का काम आगे रहेगा, अब बुरा निकलेगा तो पड़ोसन भी कहेगी। मैंने देखा है वो बाप तो बेचारा सुबह 8 बजे जा करके रात के 8 बजे आता था, क्या करता था? तो बोले जमीन खोदता था। अब बोले ये क्या करते थे? बोले ये माँ और बेटे दिन भर मोटरसाइकिल में बैठ के पूरी एरिया की मिठाई खाते रहते थे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बाप का क्या दोष? बाप तो लगा है तुमको पालने में, इसलिए अगर तुम्हें पलना है तो बड़े प्रेम से प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना महिमा था। जिसके घर के संस्कार साकार हैं उसके यहाँ विकार कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित प्यारे क्या होता है कि महाराज दक्ष के 16 बेटियों ने जन्म लिया, आगे इनके 11 बच्चे जन्म लिया था। और जब इनके 11 बेटों ने जन्म लिया और पैदा होते इनके घर नारद जी पहुंच गए। और जब नारद जी पहुंचे तो यहाँ पर राजा मन में विचार किया कि मैं इनका पाणी ग्रहण विवाह करूंगा, बहुएं आएंगी, परिवार बढ़ेगा। नारद जी ने कहा बेटा मैं पॉलिटिकल में हूँ, जिसका विवाह हो गया, लड़की बच्चे हो गए, उसकी जिंदगी का डब्बा गुल। बोले कैसे? बोले 3 ही चीज याद रहती है। कौन कौन सी? क्यों महाराज? जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो कौन सी चीज याद रहती है? गाना के माध्यम से जिंदगी में 3 ही चीज याद रहती है, नून तेल लकड़ी। और 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। नून का मतलब जानते हो? नमक। तेल का मतलब को आप जानते हो? केरोसिन। और लकड़ी का मतलब जानते ही होगी? बबूल की। और तीनों अपने बैतूल जिला में लागू है। जब प्राणी मरता है तो उसे चंदन की लकड़ी से नहीं जलाया जाता। यहाँ बहुत चंदन है।